बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भक्ति भरन शब्द 11। बरत यह गुरु काज निजैसी, जग की बात न मुख से भाखो, जब बोलो तब परखी मिटैसी। पंच विषय दुख मुक्त तुम्हारे, मांगत देव न जानी ठगैसी। भूल त्याग निर्भूल परखी रहो, विषय क्रिया तज काज सतैसी। कहें कबीर विलग है जग से, स्वतः स्वरूप रहैसी। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हे जिज्ञासु, जो व्रत रहने से जीव का काज सिद्ध हो जाता है, वही गुरु व्रत आगे निरूपण करते हैं, उसे सुनो और गुनो। जगत प्रपंच की बातों का मुख से मत उच्चारण करो, जिससे राग द्वेष विषयासक्ति झगड़ा बंधन अपने और दूसरे के सिर पर मढ़ जाए। ऐसे वचन भूलकर भी न बोलो। कौन सा व्रत है जिससे कार्य सिद्ध होता है जीव का? कौन सा व्रत है गीतू? वह व्रत है गुरु व्रत। गुरु जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, उनका जीवन में आचरण करना, उसे सुनना और उसके अनुसार मनन चिंतन करना, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना, जीवन में उसे उतारना, ये है गुरु व्रत। ये नहीं कि कोई व्रत उपवास कर लिए तो कार्य सिद्ध हो जाए, ये तो बाह्य आडंबर है और यही लोग कर रहे हैं। अनेक प्रकार के व्रत उपवास पूजा पाठ, और इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि हमारा कार्य सिद्ध होगा, हमारा कार्य सफल होगा। लेकिन बाहरी व्रत उपवास से कुछ देर के लिए मन में सात्विक विचार भले आते हैं, लेकिन कार्य सिद्ध नहीं होता। कार्य सिद्ध तभी होगा जब हमारे अंदर विवेक विचार हो, हमारे अंदर भक्ति हो, ज्ञान हो, तब हमारा जो कार्य है सिद्ध होगा, तब जीव का कल्याण होगा। बाहरी व्रत उपवास से जीव का कल्याण होने वाला नहीं है, उसमें तो और बंधन है। जितने प्रकार के अंधविश्वास पाखंड है, ये तो जीव को बंधनों में और जकड़ रहे हैं। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि गुरु व्रत का निरूपण मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो और गुनो। जगत प्रपंच की बातों का मुख से मत उच्चारण करो, क्योंकि इससे क्या बढ़ता है? राग द्वेष विषयासक्ति झगड़ा और बंधन, ये हमारे सिर पर और मढ़ जाते हैं, ये इसका बोझा और बढ़ता चला जाता है। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ऐसे वचन भूल कर के मत बोलो जिससे राग द्वेष बढ़े, विषयासक्ति बढ़े, झगड़ा और बंधन और ज़्यादा बढ़ता चला जाए। ऐसे वचन भूल कर के भी मत बोलो। भव बंधन जाते हैं रूढ़ा, ऐसी बात कहे सो मूढ़ा। जब कभी भी बोलो तब निर्णय ज्ञान वैराग्य भक्ति सने शब्द बोलो, जिससे काल कल्पना की परीक्षा होवे। अंतःकरण से उठे हुए तथा बाहर से आए हुए प्रपंचों के शब्दों का विष मिट जाए, बस ऐसे ही शब्द बोलो। कौन सा शब्द बोलने के लिए कह रहे हैं? निर्णय ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सने हुए, भक्ति से परिपूर्ण शब्द बोलो, जिसे काल कल्पना की परीक्षा हो और सारे प्रपंच हमारे अंदर जो विष के समान है वो मिट जाए, ऐसे शब्द बोलो। पांचों विषय तो तुम्हारे स्वरूप में है ही नहीं, पांचों विषय तुम्हारे स्वरूप में है ही नहीं। उस दुख से तुम मुक्त हो, पर भूल से जो बंधन बना लिए हो, उस बंधन रूप पांचों विषयों की आसक्तिकृत दुख से निसंदेह तुम छूट जाओगे। जो यह यत्न कर लो कि जब जब तुम्हारा मन विषयों को मांगे तब तक उन्हें मत दो। मन को तुम पूर्ण ठग जान लो। मन को क्या जान लो? ठग जान लो, क्योंकि यह संसार जो है मन से ही तो ठगा रहे हैं, मन के हाथों बिके हुए हैं। इसलिए मन में जो जो गलत विचार आते हैं, उसी के अनुसार यह जीव जो है उसकी चाकरी कर रहा है, उसकी सेवकाई कर रहा है, अपने आप को भूल कर, अपने स्वरूप को भूल कर। तो इस तरह गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जब जब विषय की मांग हो उसे मत दो।
और इसके लिए क्या चाहिए? सावधानी चाहिए। जब जब मन में विकार उठे तब तब उस पर उसे हम रोकने का प्रयास करें, उसे हम लगाम की तरह खींचने का प्रयास करें, तब मन जो है भटकने से बचेगा। नहीं तो मन के भटकाव में ही यह जीव भटक रहा है, विषयों में सुख मार रहा है, भ्रम मान्यताओं में पड़ा हुआ है। इसलिए जब जब मन में गलत विकार आए, गलत गलत विचार आए, कुचिंतन आए, उस समय मन को यदि हम कस लें, मन को यदि लगाम की तरह पकड़ लें, तो हम मन के हाथों ठगाएंगे नहीं, मन के हाथों हम बिकेंगे नहीं। सुख भ्रम की हरी हरी टट्टी दिखाकर यह मन तुम्हें दुख लाशा से लसा देगा। इसलिए इस मन की ठगाई से हे जीव तुम बचो और मन का कहा न मानो। निज स्वरूप से पृथक देह और देह संबंधी पांचों विषयों में सुख मानना और ग्रहण करना भूल है। शरीर का भूल संबंध रहने से भूल के ही अंकुर होते रहते हैं। उस भूल भ्रम को परख परख कर त्यागते हुए भूल रहित पारक स्वरूप में स्थिर रहो। सुख मानंदी युक्त जो विषय भोग हैं उन्हें छोड़ दो, तब अपने सत्य स्वरूप में तुम्हारा ठहराव हो जाएगा, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, पूर्वोक्त प्रकार संसार के प्रपंच से पृथक होकर स्वयं स्वतंत्र नैराश्यता युक्त निस्वरूप में ठहरो। बस यही पूर्ण व्रत है। इनको तन मन से कष्ट सहकर पालन करो। बीजक में भी कहे हैं कि एकादशी व्रत नहीं जाने भूत प्रेत हटी हृदय धरे। एकादशी व्रत क्या है? कबीर साहब जी क्या कहें? एकादशी व्रत सुनिष्ठा कहाँ से छठा आएगा? क्या है सुनिष्ठा? एकादशी व्रत कबीर साहब जी किसको कहे हैं एकादशी व्रत? तनुजा 10 इंद्रियां और 11वां मन, इनको वश में करना यही है एकादशी व्रत। गुरु के न्याय विचार से 10 इंद्रिय और 11वें मन को विषयों से रोककर उन्हें संयम से रखना एकादशी व्रत है। यह व्रत न कर वृथा भूत प्रेत की कल्पना में जीव उलझे हैं। इस प्रमाण से गुरु रहस्य दया क्षमादि को हर समय में ग्रहण करना ही दिव्य व्रत है। अल्पाहार, ब्रह्मचर्य, दृढ़ संकल्प, सर्वांग रहस्य युक्त गुरुदेव की उपासना, सत्संग आदि ये सब रहस्य गुरु व्रत में साधक हैं। कहा है, माया मन ठगनी बरत विविध सह कष्ट, गुरु व्रत नहीं सकल सुख, गुरु व्रत बिन भ्रष्ट। गुरु व्रत बिना यह जीव जो है भ्रष्ट हो जाता है, गलत रास्ता पकड़ लेता है, कुपथ पर चलता है। उसके अंदर अनेक प्रकार के प्रपंच उसके जीवन में आ जाते हैं। इसलिए असली व्रत क्या है? गुरु व्रत। और गुरु व्रत क्या है? अल्पाहार, ब्रह्मचर्य, दृढ़ संकल्प, गुरुदेव जी की उपासना, सर्वांग रहस्य युक्त गुरुदेव जी की उपासना, सत्संग आदि ये सब क्या है? गुरु व्रत में साधक हैं। यही सब तो है गुरु व्रत। जो भी हमारे जीवन में सद्गुण और सद्विचार कहाँ से आते हैं? गुरु के ज्ञान से ही आते हैं, सत्संग से ही आते हैं, सद्विचार से ही आते हैं। इसलिए असली व्रत है गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, अपने अंदर सद्गुण और सदाचार को धारण करना। अगला शब्द है, मनन करो गुरु ज्ञान हितैषी, विषयन यादि न मन में लावो, जबरन आवत मारी भगैसी। जब देखो तब दोष ही देखो, सुख छल जानी तजैसी। बहुती जाल मन काल के दर्शय,
सब लखी यादी रखैसी। कहें कबीर आज यह अवसर, फिर पछताए न पार मिलैसी। हे मुक्ति इच्छुक, सदगुरुदेव के यथार्थ ज्ञान का बारंबार मनन करो गुरु ज्ञान हितैषी। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जो सदगुरुदेव के यथार्थ ज्ञान का बार बार मनन करो। और देखो, जगत में ज्ञान तो अनंत प्रकार के हैं, परंतु वे ज्ञान अनुमान, कल्पना तथा विषय जालों को ही पुष्ट करने वाले हैं। एक गुरु का ज्ञान ही सर्व भ्रम तथा विषय जालों से बचाकर जीव का कल्याण करने वाला है। संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, भौतिक ज्ञान अनेक प्रकार के हैं, लेकिन ये सब क्या है? केवल कल्पना और विषय जालों को पुष्ट करने वाले हैं, विषयों में फंसाने वाले हैं संसार भौतिक ज्ञान। लेकिन गुरु का ज्ञान कैसा है? भ्रम तथा विषय जालों से बचाकर जीव का कल्याण करने वाला है। पांचों इंद्रियों द्वारा अनुभव होते हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में सत्यता और सुख का स्मरण मत करो। पूर्व के टिके हुए संस्कार यदि उठ पड़े तो हठ पूर्वक विषयों की असारता का विचार कर विषय वृत्ति को उसी भांति भगा दो जैसे सर्प या बिच्छी को भयदायक जानकर भगा दिया जाता है। जब विषयों का स्मरण हो तब दुख ही दुख विचारो, और जो उनमें सुख प्रतीत होता है वह मन की ठगाई और भूल भ्रम ही समझो। क्योंकि जब वह मान्यता सामने से हट जाती है तब उसमें कुछ सुख प्रतीत नहीं होता, न उसके बिना कुछ हानि या दुखी प्रतीत होता है। इसमें सुख प्रतीत होना धोखा मात्र है। भोगों में सुख है ऐसा नहीं, ऐसा जानकर मन के धोखे में मत पड़ो, भोगों का त्याग करो। दुखदायी मन वासनाओं के अनंत भुलावे तथा चक्कर हैं। दुखदायी मन वासनाओं के अनंत भुलावे तथा चक्कर हैं। उन्हें गुरु पारख से देख देख कर सावधान रहना चाहिए। मन काल ने जिन जिन भुलावे तथा सुख प्रलोभनों की आशा दे देकर धोखा दिया है, जिसका कष्ट बहुत बार वर्तमान ही देह में जीव भोग चुका है, उन सब बातों का तथा उन समयों का वर्तमान भविष्य के लिए लेखा करना चाहिए। लेखा और परीक्षा के साथ ही दृढ़ ग्लानि रखते हुए मन के भुलावे को ध्यान में रखकर उससे सदा सावधान रहना चाहिए, जिससे फिर मन के चक्कर में न गिरना पड़े। यह जीव जो है देह धर के अनंत बार उन भोगों को भोग चुका है और उसके बदले में क्या मिला है? केवल अनंत कष्ट। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ये वर्तमान और भविष्य के लिए लेखा रखना चाहिए। उन समयों का वर्तमान तथा भविष्य के लिए लेखा रखना चाहिए, अर्थात परीक्षा करनी चाहिए कि जीव को सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। इस संसार में शरीर धारण किए हैं तो सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। और यदि दुख मिल रहा है तो उसके प्रति ग्लानि करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि फिर से हम मन के चक्कर में न पड़े, जिससे फिर दुख भोगना न पड़े। गुरुदेव कहते हैं कि आज कल्याण करने का अच्छा मौका मिला है। इस समय चूक जाने से अंत में पछताने पर भी इस असार संसार का उल्लंघन नहीं कर सकते। कल्याण करने का जो मौका मिला हुआ है, जो अवसर मिला हुआ है, चूक जाने पर पछताने पर भी इस असार संसार का उल्लंघन नहीं कर सकते। पश्चाताप करने के बाद भी वो मौका हमारे हाथ में आने वाला नहीं है, केवल हाथ मलते रह जाएंगे। पशुवादी योनियों में बारंबार जन्म मृत्यु की लहरों में बहना पड़ेगा, अतः सावधान। यह अवसर हाथ से निकल गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो समय चूक जाने पर पश्चाताप करता है उस समय को लौटा नहीं पाता, केवल आंसू बहाते रह जाते हैं, पश्चाताप करते रह जाते हैं।
इसलिए समय रहते जो सावधान हो जाता है, कल्याण के अवसर को हाथ से जाने नहीं देता, वही अपना कल्याण कर सकता है। और इसके लिए क्या चाहिए? सतत सावधान। जो होश हवास में जीवन जीता है, सावधान होकर के जीवन जीता है, मन के विकारी तरंगों से अपने आप को बचा लेता है, मन के भुलावे में नहीं पड़ता, वही सावधान होकर अपना कल्याण करता है और अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देता। दृष्टांत है, एक जगदीश नामक युवक किसान था। वह आषाढ़ महीना में अपनी ससुराल गया। वह आराम तलब तथा आलसी था। उसने ससुराल में अच्छे अच्छे भोजन तथा सम्मान पाकर आसन जमा दिया। 4-6 दिन के बाद खाते समय उसकी सास बोली, भैया कुछ और लोगे? तो दामाद जी ने कहा, हाँ थोड़ा भात दे दो। सास भात परोसते हुए बोली, यही भात से भात है, भर पेट ले लीजिए। तो वह बोला, जगदीश बोला, यह कैसे? तो सास ने कहा कि आषाढ़ महीने में आप यहाँ बैठे आराम कर रहे हैं, पानी की वर्षा खूब हुई है, किसान के सालों माल का प्रबंध इसी महीना में पानी बरसने से चालू होता है। आपके खेत में धान के बीज कौन बोएगा? धान न बोया जाएगा तो रकम कहाँ से होगी? फिर आप क्या खाएंगे? क्या आपने सुना नहीं कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़? आषाढ़ में जल वृष्टि के 3 दिन में जो चूका सो किसान साल भर के लिए गया। इस चेतावनी से जगदीश को होश हुआ, वह चल दिया। सास ससुर ने कुछ वस्त्र, उत्तम उत्तम पदार्थ और कुछ रुपये भेंट देकर विदा किया। जगदीश के मार्ग में एक मायानगर पड़ता था। घर दूर था, इसलिए मायानगर में रात्रि को ठहरना पड़ा। जैसा नाम तैसा उस शहर में माया भी होती थी। नगर का क्या नाम था? मायानगर। और उसी के अनुसार वो शहर भी था, माया से भरा हुआ था। वह नगर 5 विषयों से पूर्ण था। कहीं भांति भांति के खेल, कहीं नाटक, कहीं नाच रंग, कहीं चौसर इत्यादि होते थे। जगदीश जिस स्थान पर ठहरा था, वहाँ एक ठग हितैषी मित्र रूप में मन हरण करके जहाँ जुआ होता था वहाँ ले जाकर के जगदीश को खड़ा कर दिया और आप दांव पर बैठ गए। जगदीश जो है उस जुए के स्थान पर जाकर दांव पर बैठ गया। जगदीश के देखते ही क्षण में 10 से 50 रुपये उसने जीत लिए। फिर मित्र से बोला, जगदीश प्रसाद आप क्या देखते हैं, दांव लगा दीजिए। जगदीश को लालच लगा, उसने 50 रुपये दांव पर धर दिए। पासा फेंका, जगदीश की जीत हुई। 50 के 100 रुपये हो गए। जगदीश का मन जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई के समान बढ़ गया। दांव पर दांव अधिक धरने लगा। अब उन दलालों ने उनको हराना आरंभ किया। एक बार जगदीश के पास के सब रुपये लगा दिए। पासा चलाते ही उसका दांव खाली पड़ गया। लाभ क्या, जमा भी गायब। अब वह उधार लेकर खेलने लगा। हारते हारते अंत में कर्जी हो गया। हारते हारते वह कर्जा करने लगा। उधार देने वालों ने कहा, अरे परदेसी, तू अपने जूते, छाता, उत्तम उत्तम सब कपड़े उतार के धर। वह उतारना नहीं चाहता था, इसलिए उस पर पड़ापड़ जूते भी पड़ने लगे। अब कर्जी जिन से कर्ज लिए थे, अब वो तो परदेसी था, अब कहाँ से पैसे लाते? तो जिससे कर्ज लिए थे अब उसे जूते से मारने भी लगे। तब पोशाक और पदार्थ सब धर दिया, दलालों ने ले लिए। वह जब विनय करके कुछ मांगने लगा तो 4 थप्पड़ लगाकर दलालों ने कहा कि चल बे, जीता जाता तो किसको देता, हार गया तो कौन साझी। वह रोता हुआ घर को आया और किसानों का समय भी बीत जाने से बीज न बो सका। अब पछताए क्या, होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सब प्रकार से जगदीश को दुखी भोगना पड़ा। तो ये संसार क्या है? माया नगरी है। और लोग जो है जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जीवन की बाजी हार करके इस संसार से हारे हुए जुआरी की तरह चले जाते हैं। हाथ कुछ नहीं आता। जितना
मनुष्य जो है छल प्रपंच और अनेक प्रकार के दुष्कर्म करेंगे, उतना ही जीती हुई बाजी वो हार जाएंगे। जीती हुई बाजी क्या है? ये मनुष्य शरीर हमें जीती हुई बाजी के रूप में मिला हुआ है, लेकिन दुष्कर्म करके इस जीती हुई बाजी को हम और हार रहे हैं, और हार करके इस संसार से निराश होकर के चले जा रहे हैं। वासना की गठरी बांध करके, अनेक प्रकार के मनोविकारों की गठरी बांध करके, दुष्कर्मों की गठरी बांध करके इस संसार से हारे हुए जुआरी की भांति यह जीव चला जाता है। हाथ कुछ नहीं आता। इस संसार में यह जीव जो है केवल थप्पड़ ही तो खा रहा है, ठोकर ही तो खा रहा है। क्या मिल रहा है? दुख, पीड़ा, संताप, यही तो थप्पड़ है। कहीं कोई चप्पल जूता नहीं मारते, यही तो थप्पड़ है। दुख भोग रहे हैं, अनेक प्रकार के इस संसार में आकर के केवल अहंकार में, स्वार्थ में पड़ कर के अपने अनमोल समय को गंवा रहे हैं। कल्याण करने के लिए मिला हुआ है, लेकिन यहाँ आकर के केवल ठोकर ही खा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, अनेक प्रकार के संताप में पीड़ित हो रहे हैं। तो इस तरह जीव जो है अपने स्वरूप को भूल करके केवल अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे किसान आषाढ़ के महीने में बीज न डाले तो फसल कहाँ से होगा? कहाँ से वो अन्न पैदा करेगा? कहाँ से उसे धन मिलेगा? उसी प्रकार असली धन क्या है? हमारा आत्मधन है, और ये मानव शरीर कल्याण की भूमिका है। इसमें भक्ति के बीज नहीं बोएंगे, गुरु भक्ति के बीज नहीं बोएंगे तो कल्याण कहाँ से होगा? इस अवसर को हम खो रहे हैं। केवल विषयों में भूलकर, प्रपंचों में भूलकर, माया मोह में भूल करके हम भक्ति रूपी बीज को हम बो नहीं रहे हैं, और विषयों का बीज बो रहे हैं, और उसके बदले में क्या मिल रहा है? केवल दुख पीड़ा ही मिल रहा है। यही है जूते खाना संसार में आकर के। जगदीश जीव है, कुछ शुद्ध कर्म कमाई से मनुष्य देह पाया है, पर यह भूला हुआ भोग सुखों को चाहता है। इसे संत जन तथा सदग्रंथ चेताते हैं कि उस जन्म में सुकृत किए थे तो अब खाने पीने आदि जगत का सुख मिला है। इन क्षण भंगुर पदार्थों में आसक्त होकर अविनाशी पद प्राप्त करने योग्य मनुष्य चोला को अकारथ न गंवावे। इसमें जीव के कल्याण हेतु साधन धर्म सत्संग में घनिष्ठ प्रेम और संबंध रखे। साखी है जो तू आया जगत में, तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी, भूखे को कछु दे। यह सतुपदेश सुनकर जीव परमार्थ रूप घर की तरफ चलता है, परंतु बीच में माया नगर पांचों विषय के भ्रम सुख में ललचाकर पुनः इंद्रिय सुखों का जुआ खेलने लगता है। इसलिए क्रोध, लोभ, मोह आदि ठगों द्वारा विवेक आदि साधन सामग्री और परमार्थ दृष्टि हरण हो जाती है, जिससे मनुष्य देह रूप पोशाक का भी हरण होकर इसे सूकर कुकर 84 में असह क्लेश होता है। तब दुख छूटने की इच्छा होते हुए भी कोई उपाय नहीं चलता। इसलिए सबको कल्याण के साधन में मन देना चाहिए, जगदीश की भांति ठगाना न चाहिए। भोग प्रवृत्ति, मनोरंजन क्रिया, विषय उत्पादक संग और सब सूक्ष्म जगत वासनाएं छोड़कर युक्ति से सत्य पथ में लगना चाहिए, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता है। जो हाथ से वक्त निकल जाता है वो पुनः लौट करके नहीं आता। तो इस तरह जगदीश जो है क्या है? ये जीव है, और यह मनुष्य देह शुद्ध कमाई है, लेकिन वह विषयों में सुख मान करके, उसमें सुख भ्रम जान करके किसे त्यागता है? सदग्रंथ और सत्संग का त्याग करता है। और यही कारण है कि उसे जूते खाने पड़ते हैं, उसे पोशाक उतारना पड़ता है। ये पोशाक क्या है? मानव शरीर। मानव शरीर ही पोशाक है। इसे उतार करके वो कहाँ चला जाता है? अन्य खानियों में फिर चला जाता है, और वहाँ केवल दुख ही दुख है, परवस्था का जीवन है। वहाँ न साधना कर सकते हैं, न कल्याण कर सकते हैं, न भजन भक्ति कर सकते हैं। ये सब मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसलिए जीव को सतत सावधान होना चाहिए कि गया हाथ फिर हाथ नहीं आता, गया वक्त हाथ नहीं आता।
सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाय परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। यदि सुनहरे अवसर को खो दिए तो फिर वही 84 का चक्कर काटना है। तो इसलिए यह जीव जो है शुद्ध कमाई रूपी क्या पाया है, ये मानव शरीर पाया हुआ है, लेकिन विषयों में सुख मान मान करके शुद्ध कमाई न करके फिर क्या कर रहा है, गलत कमाई कर रहा है। और गलत कमाई के फलस्वरूप फिर क्या मिलता है, केवल अन्य खानियों में भटकाव। इसलिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो हम अपने जीवन में सत्संग करें, धर्म भक्ति करें और संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते हुए अपना कल्याण का काम करें। और इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है, अपना कल्याण करने के लिए, विवेक विचार पूर्वक जीवन जीने के लिए। इस तरह हम परमार्थ के पथ पर तभी लग सकते हैं जब विषयों के प्रति हमारे मन में अनासक्ति हो। खाना पीना तो सबको चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो, क्योंकि इस संसार में जितना हम आसक्त होते चले जाएंगे उतना ही लोभ लालच मोह ममता ये बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपने मन को यदि हम संयमित करने का काम करें, मन को वश में करने का काम करें, तभी कल्याण का काम हम अपनी मुक्ति का काम कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।